यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप लोग जो भी टाइम पे लेक्चर देख रहे हो उस हिसाब से गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। नहीं तो आप लोग ये सोचते रहेंगे कि ये 3 बार क्यों बोलता है। तो ये था रीज़न। तो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में कंपोजिशन स्कीम वो कंप्लीट किया था। तो आज जीएसटी एग्जेम्पशंस चालू करेंगे। इसका रिविजनरी वीडियो ये वाला मैं अभी अपलोड ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको, ये एग्जेम्पशन वाला पार्ट है। तो पहले देखो, पहले तो ये चैप्टर का ये एक समरी है जो मैंने बना के रखा है इन अ वेरी शॉर्ट फॉर्म। तो इसमें पूरा चैप्टर को हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे। एक तो पार्ट ए जो लेफ्ट साइड वाला एंड पार्ट बी राइट साइड वाला। सबसे पहले तो ये देखो, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी 7 है। तो टोटल 14 सर्विसेज है जीएसटी एग्जेम्पशंस में जो हम लोग कवर करके चलेंगे। तो लेफ्ट साइड को कैसे याद रखोगे? DSSS मतलब DSSS KKM, DSSS KKM। डी फॉर जो दान है, फिर जो 3 S है, एक तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी, डबल K का मतलब है खेल, किसान, एंड M फॉर मनोरंजन, दैट इज एंटरटेनमेंट। तो ये लेफ्ट साइड वाला सर्विस हो गया। एंड राइट साइड जो पार्ट बी है उसको कैसे पढ़ेंगे? GPRS BBI। तो BBI GPRS का क्या मतलब है? GPRS स्टैंड्स फॉर गुड्स ट्रांसपोर्ट, P फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। देखो यहाँ पे GP, R फॉर रेंटिंग और अकोमोडेशन, S फॉर सोशियो इकोनॉमिक सर्विसेज, एंड BBI का क्या हुआ? B फॉर बैंकिंग, दूसरा B है बिजनेस रिलेटेड सर्विसेज, एंड I का मतलब है इंश्योरेंस और पेंशन स्कीम्स। तो ऐसे याद रखना है पूरा चैप्टर को। आपको एक ग्लांस में पूरा चैप्टर रिवीजन कर सकते हो। फिर रिवीजन ट्रिक क्या है? ऑन लास्ट डे बिफोर एग्जाम सी दीज 14 मेजर हेड्स एंड रिकॉल ऑल सब हेडिंग्स अंडर देम। क्या क्या पढ़े हो वो सबके अंदर उसको एक शॉर्ट में जस्ट रिकॉल करना होगा एग्जाम डेज के मतलब एग्जाम डे में। तो फिर देखो, एंड ये जो हार्ट का जो साइन बनाया हुआ है इसका ये मतलब है मीन्स ICAI लव्स दीज एग्जेम्पशंस, मतलब ज़्यादा पूछते हैं वो सब। कौन सा है? ये जो दान धर्म ये वाला पार्ट है, चैरिटेबल एक्टिविटी, फिर एजुकेशन शिक्षा, स्वास्थ्य जो हेल्थ सेक्टर, फिर सरकारी गवर्नमेंट वाला गवर्नमेंट सर्विसेज, उसके बाद गुड्स ट्रांसपोर्ट GTA वगैरह आ जाता है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, रेंटिंग एंड एकोमोडेशन, फिर सोशियो इकोनॉमिक सर्विसेज, बैंकिंग। तो यहाँ पे एक ही अमेंडमेंट है ये सरकारी वाला में, 1 सिंगल अमेंडमेंट इज देयर। बहुत ही छोटू सा अमेंडमेंट है, वो जब वो पोर्शन पढ़ेंगे वो टाइम पे अपने सीख लेंगे। तो चलो अभी ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं फटाफट। चैप्टर का एक क्विक ग्लांस आप लोगों को दे दिया। पहले सरकारी सर्विसेज से चालू करेंगे। फर्स्ट पार्ट इज आर्टिकल 243G और 243W रिलेटेड सर्विस। अभी पहले भी हम लोग ने देखा है ये 243G है जो ग्रामीण वाला, ग्रामीण बोले तो पंचायत, एंड W वाला जो है ये है जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, जो सिटी में जो है म्यूनिसिपलिटी रिलेटेड सर्विसेज। तो इसमें क्या सीखना है? एक तो देखो, जब भी ये आज कलर थोड़ा चेंज करते हैं। चलो ये वाला कलर लें, अच्छा लगेगा क्या? चलो इसको ही रखते हैं, ग्रीन रखते हैं। तो यहाँ पे कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, यूनियन टेरिटरी हो, लोकल अथॉरिटी हो या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटी
और गवर्नमेंट एंटिटी पीएसयू वगैरह। गवर्नमेंट एंटिटी बोले तो पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ये सब है। तो यहाँ पे कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट एंटिटी लाइक पीएसयू, ये सब जब कोई भी सर्विस देते हैं, मतलब ये हो गया इनका आउटवर्ड सप्लाई। तो आउटवर्ड में कोई भी सप्लाई देते हैं, मतलब कोई भी सर्विसेज देते हैं, दैट इज नॉट अ सप्लाई। सी, हम लोग ने सप्लाई में जो नेगेटिव लिस्ट देखा था उसमें भी ये था, दिस इज नॉट अ सप्लाई, राइट। अभी ये 243G और 243W वाले सर्विसेज कौन कौन सा है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। 243G एंड 243W। ये 243G और W जो है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन वाला सेक्शन है। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, एक तो लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म बोले तो कोई भी बंजर ज़मीन से उसको फर्टाइल में कन्वर्ट करना, या फिर लैंड कंसोलिडेशन, छोटा छोटा ज़मीन को जोड़ के बड़ा बनाना, छोटा से बड़ा वाला ये बनाना। फिर अर्बन टाउन प्लानिंग, फिर पब्लिक हेल्थ, कैटल पॉन्ड। तो ये सारे जो सर्विसेज है ये नॉट अ सप्लाई, ये सप्लाई में नहीं आता है। फिर देखो, सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांटिंग लिकर लाइसेंस, ग्रांटिंग लिकर लाइसेंस बाय स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट अ सप्लाई। ये सब सप्लाई के डेफिनेशन में नहीं आता है। सप्लाई चैप्टर में भी था, ये सब नया नहीं है, रिकॉल करो। एंड अपना यहाँ पे जो एग्जेम्पशन वाला पार्ट है ना, ये इनवर्ड जो ये वाला साइड है, ये इनवर्ड सप्लाई को ही हम लोग सीखेंगे अभी। तो देखो, अभी इनवर्ड में ये जो पंचायत या फिर कॉरपोरेशन है, वो अगर इनवर्ड सप्लाई लेते हैं, अगर वो प्योरली सर्विस है, प्योर सर्विस है, तब एग्जेम्प्ट है। अगर ये कंपोजिट है, मींस सर्विस भी ले रहा है एंड इनपुट में गुड्स भी ले रहा है, तो वो केस में अप टू 20% ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई इज एग्जेम्प्ट। अप टू 20% ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई इज एग्जेम्प्ट, मतलब उतना तक। अगर 25% अगर गुड्स हुआ, ये जो गुड्स है ना, गुड्स मैक्सिमम 25% तक हो सकता है। उससे ज़्यादा हो गया तो वो केस में उसको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, टैक्सेबल बन जाएगा। तो एग्जाम्पल, पार्क मेंटेनेंस गवर्नमेंट कर रहा है, तो वो केस में आउटसोर्स किया है गवर्नमेंट ने, तो वो इनपुट सर्विस हो गया ना, तो वो केस में एप्लीकेबल आ जाएगा। फिर दूसरा पार्ट है गवर्नमेंट सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ पीवीटी। ये पीवीटी का क्या चक्कर है, देखो, एक तो जो पीवीटी वाले सर्विसेज है ना, ये ऑलवेज एनसीएम कैटेगरी में फॉलो होगा। यहाँ पे आरसीएम का कभी बात ही नहीं करना है, रिवर्स चार्ज लगेगा ही नहीं। पीवीटी छोड़ के अदर गवर्नमेंट सर्विसेज जो भी है, वहाँ पे देखो, ये अदर गवर्नमेंट सर्विस जहाँ पे है, वहाँ पे अपने आरसीएम का बात करके चलेंगे। तो कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एंटिटी या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटी पीएसयू वगैरह हो, तो ये लोग अगर कोई भी नॉन बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है, तो वो केस में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। या फिर गरीब बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है, तब भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। गरीब का क्या मतलब है यहाँ पे, ये गरीब बिजनेस एंटिटी मतलब जिसका टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज बिलो 10 लाख 20 लाख लिमिट, मतलब नॉट लायबल टू रजिस्ट्रेशन। ये यहाँ पे गरीब का मतलब है नॉट लायबल टू रजिस्ट्रेशन, तो वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा।
ओनली केस जहाँ पे एग्जेम्प्ट नहीं होता है दैट इज अमीर बिजनेस एंटिटी। अमीर बिजनेस एंटिटी टैक्सेबल होगा एंड वो भी आरसीएम बेसिस में होगा, एंड ये केस में इसको आईटीसी भी मिल जाएगा। तो अभी अमीर का क्या मतलब है, जो लायबल टू रजिस्ट्रेशन 10 लाख 20 लाख से एक्सीड कर रहा है इसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज बिलो 10 लाख 20 लाख, राइट। फिर आते हैं जो मतलब ये दूसरा, ये जो 3 पढ़ा ना अभी, ये दूसरा सर्विस है, पीवीटी नहीं है। अभी जो पीवीटी वाले सर्विसेज है वो स्पेशली हम लोग अभी सीखेंगे। पीवीटी वाले केस में क्या होता है, जो पीवीटी वाले सर्विसेज है ये ऑलवेज एनसीएम बेसिस में चार्ज होगा। तो पीवीटी का क्या मतलब है, एक तो पोस्ट ऑफिस सर्विसेज, पी स्टैंड्स फॉर पोस्ट ऑफिस, वी फॉर वेसल या फिर एयरक्राफ्ट रिलेटेड सर्विसेज, एंड टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, एंड एंड में सर्विसेज ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक हो गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स पैसेंजर्स दूसरा हो गया, वेसल एयरक्राफ्ट रिलेटेड सर्विसेज लाइक एयरपोर्ट चार्जेस, पोर्ट चार्जेस एट्सेट्रा, एंड पोस्ट ऑफिस वाले सर्विस। इसके अंदर स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज बाय पोस्ट ऑफिसेस, एनी एजेंसी सर्विस बाय पोस्ट ऑफिसेस। देखो अभी पोस्ट ऑफिस का जो सर्विस है ना, यहाँ पे एक चीज़ याद रखने लायक है, अगर these services are provided to non-government entity then it is taxable। इसका देखो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, क्योंकि ये एग्जाम्पल एक क्वेश्चन में आएगा। इफ पोस्ट ऑफिस सर्विस प्रोवाइडेड टू अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट देन इट इज एग्जेम्प्ट, बट अगर पोस्ट ऑफिस सर्विस प्रोवाइडेड टू नॉन गवर्नमेंट है वो केस में टैक्सेबल होगा, एंड वो टैक्सेबल होगा एट नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म या फिर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, राइट। तो ये हो गया अपना गवर्नमेंट वाला सर्विसेज। फिर इसका नेक्स्ट कैटेगरी में आएंगे, एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ऑलवेज एग्जेम्प्ट। वो तो लॉजिकल है ना, गवर्नमेंट सर्विसेज अप टू ₹5,000, ये इसको याद रख लो, स्मॉल वैल्यू सर्विसेज ये भी एग्जेम्प्ट होगा। फिर गवर्नमेंट सर्विसेज अप टू वैल्यू ऑफ सप्लाई ₹5,000 एग्जेम्प्ट टू एनीबडी, मतलब उसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नीचे मैंने ड्रॉ किया हुआ है। देखो पीवीटी जो पोस्ट ऑफिस वेसल ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स पैसेंजर्स ऑलवेज टैक्सेबल, एंड इफ कंटिन्यूअस सर्विस, दैट इज कंटिन्यूअस सर्विस का डेफिनेशन क्या है, लाइफ इज ग्रेटर देन 3 months या फिर 180 days प्लस पीरियडिक पेमेंट ऑब्लिगेशन है, तो वो केस पे वो सर्विस कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाएगा, एंड वो केस में ₹5,000 इज कैलकुलेटेड, ₹5,000 इज कैलकुलेटेड पर फाइनेंशियल ईयर बेसिस, मतलब क्यूमुलेटिव बेसिस में उसको काउंट करना है, दैट इज क्यूमुलेटिव बेसिस। फिर गवर्नमेंट एंटिटी है कोई भी, वो सर्विस दे रहा है विथ कंसिडरेशन टू एनी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, इधर भी गवर्नमेंट एंटिटी है उधर भी गवर्नमेंट है, तो अभी ये तो लॉजिकल बात है ना, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, सर्विस ऑफ गारंटीइंग लोन टेकन बाय पीएसयूज, मतलब कोई भी पीएसयू लाइक कोल इंडिया वगैरह हो गया, तो वो लोग को लोन चाहिए, एंड
कोई भी गवर्नमेंट उनको गारंटी दे रहे हैं। तो इधर भी देखो दोनों साइड में गवर्नमेंट है, जो रेसिपिएंट वो भी गवर्नमेंट है एंड जो सप्लायर वो भी गवर्नमेंट है। तो सप्लायर भी गवर्नमेंट है, रेसिपिएंट भी गवर्नमेंट है, तो किसका टैक्स किसको जमा करेंगे भाई? ये एग्जेम्प्ट ही तो होगा, सरकार खुद थोड़ी ना टैक्स भरने वाले। फिर देखो लॉन्ग टर्म लीज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 ईयर्स, मतलब लॉन्ग टर्म लीज गिवन फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 30 ईयर्स। अभी ये कौन देते हैं भला? जो स्टेट कॉरपोरेशंस रहते हैं ना, जैसे लैंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, SID, सिडको या फिर हिडको, ये सब कंपनीज जो है, वेयर देखो यहाँ पे एक अमेंडमेंट है, ये वाला पार्ट अमेंडमेंट है, ये 20%। देखो एक तो कोई भी ये जो है ये 100% गवर्नमेंट एंटिटी में फॉल करता है, या फिर एनी अदर एंटिटी वेयर द गवर्नमेंट ओन्स 20% और मोर कंट्रोल। ये लिमिट पहले 50% हुआ करता था ओल्ड लॉ में, बट इसका अमेंडेड पोजीशन है 20%। अभी इसका रीजन क्या है? इट इज क्वाइट क्लियर, गवर्नमेंट इज मूविंग टूवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन। समझ पा रहे हो आप लोग? लिमिट 50% था, उससे कम करके उसको 20% बना दिया, मतलब गवर्नमेंट का भी 20% भी स्टेक रहा तब भी उसमें एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो दिस इज क्लियर कि प्राइवेटाइजेशन का पॉलिसी है अभी ये सरकार को। तो देखो ये सारे जो ये लोग सब द लेफ्ट साइड ये सप्लायर में फॉल करेंगे, एंड ये हो गया रेसिपिएंट। सर्विस कौन सा है? लॉन्ग टर्म लीज में दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? इंडस्ट्रियल यूनिट्स को, SEZ डेवलपर्स को, IFSC यूनिट्स को, ये सब लोगों को अगर लॉन्ग टर्म लीज 30 ईयर्स और मोर के लिए दिया जा रहा है तो वो केस में इंडस्ट्रियल प्लॉट्स दिया जा रहा है फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर IFSC, ये वाले सर्विस एग्जेम्प्ट में फॉल करेगा। बस इतना सा ही अमेंडमेंट था ये पूरा चैप्टर में। किसको दिया जाए, मतलब कौन सा पर्पस है? इंडस्ट्रियल प्लॉट्स दिया जा रहा है। सर्विस कौन सा है? लॉन्ग टर्म लीज वाली सर्विस है फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर IFSC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। फिर इसके बाद वाले में आज आते हैं स्पेक्ट्रम और टेलीकॉम राइट्स। यहाँ पे मोर देन 20 ईयर्स के लिए देना है। तो लाइसेंस प्रोवाइडेड ऑन और बिफोर 1/4/2016, अगर 1/4/2016 से पहले है तब तो एग्जेम्प्ट हो गया। ये देखो एक टाइमलाइन है, ये 31 मार्च 2016 है। लाइसेंस अगर उसके पहले दे दिया है तो एग्जेम्प्ट आ जाएगा, बट उसका इंस्टॉलमेंट देखो जो GST आया कौन सा डेट में? GST इंट्रोड्यूस हुआ इफेक्टिव विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। अभी उसके पहले कोई भी इंस्टॉलमेंट पे होता है तो उसमें सर्विस टैक्स लगेगा क्योंकि GST नहीं था। बट GST आने के बाद कोई भी इंस्टॉलमेंट अगर रिसीव होता है तो वो केस में GST नहीं लगेगा। मतलब पुराने वाले जो भी इंस्टॉलमेंट मिल रहे हैं ना उसमें GST नहीं लगेगा। बट यहाँ पे GST आने के बाद वाला जो पीरियड है, इधर पे अगर न्यू लाइसेंस किसी को मिलता है तो वो केस में GST लेना है। राइट, ये याद रखने का, ये डेट्स याद रखो। 31 मार्च 2016, उसके पहले कुछ भी लाइसेंस प्रोवाइड हुआ तो वो एग्जेम्प्ट होगा, बट उसका इंस्टॉलमेंट अगर ऑन और बिफोर 1 जुलाई 2017 के पहले इंस्टॉलमेंट मिल रहा है तो सर्विस टैक्स लेवी होगा। एंड अगर
17 के बाद अगर वो न्यू लाइसेंस का पुराने लाइसेंस का इंस्टॉलमेंट रिसीव होता है तो वो केस में जीएसटी उसमें नहीं लगेगा, बट न्यू लाइसेंस कोई भी होगा तो वो केस में जीएसटी लग जाएगा, राइट। यहाँ पे सर्विस टैक्स लगेगा। फिर इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, रेलवे का भी इंडियन रेलवे का ही एक सब्सिडियरी कंपनी है इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। इनका काम है लॉन्ग टर्म लीज में ना ग्रेटर देन इक्वल टू 10 साल ये लोग वैगन्स लोको ये सब इंडियन रेलवे को प्रोवाइड करवाते हैं, तो ये भी एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आ जाएगा। फिर गवर्नमेंट सर्विसेज एज रेगुलेटरी फीस, कुछ गवर्नमेंट वाले सर्विसेज है जो रेगुलेटरी फीस कलेक्ट करते हैं, लाइक ये फूड सेफ्टी वाला FSSAI, ROC हो गया, सेबी हो गया, IRDA हो गया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, तो ये सब जो रेगुलेटरी सर्विसेज देते हैं वो भी एग्जाम कैटेगरी में आएगा। फिर देखो एक तो GST पोर्टल है, वो सर्विस देते हैं गवर्नमेंट को, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क GSTN है, ये भी एग्जाम सर्विस है। फिर नॉन परफॉर्मेंस वाला सर्विस, या इधर पे देखो कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इन्होंने गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि एक प्रोजेक्ट ये लोग बना के देंगे गवर्नमेंट को, कोई भी ब्रिज हो या फिर कुछ भी रोड हो, एंड इन बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट गॉट कैंसल्ड एंड डैमेज पेड टू गवर्नमेंट। अभी क्लॉज रहता है ना, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा तो 5% 10% उसको देना होगा। तो ये केस में अभी सप्लाई रेसिपिएंट कैसे डिसाइड करोगे? जो पेमेंट रिसीव कर रहा है वो सब मतलब देखो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है ये